नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की आत्मा पर घात। जी हाँ, सूरत ने लोकतंत्र को बदसूरत किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, व्यवस्था महत्वपूर्ण होता। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता तो देश के गरीब और मजदूर के बच्चे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं बन पाते। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। यह लोकतंत्र का ही करिश्मा है कि मोदी जो अपने आप को चाय बेचने वाला कहते हैं, प्रधानमंत्री बन पाए। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो दूसरा चाय बेचने वाला, खेत में काम करने वाला और मजदूर का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। नेहरू जी मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता थे। अगर वो भी सारी व्यवस्था अपने अनुसार मुट्ठी में कैद कर लेते तो शायद मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो आज ज़रूरत है व्यवस्था को बचाने की। लोकतंत्र ने जिसको ताकत दी, आज वही लोकतंत्र को खत्म करने में लगा हुआ है, तो जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। चंडीगढ़, खजुराहो और सूरत से होता हुआ लोकतंत्र का जो बदसूरत तस्वीर पेश किया गया, वह व्यवस्था को ठप होने जैसा ही है। यह घटनाएं सोचने को विवश कर देती है कि हमारा वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, एक डर का वातावरण बनाया जा रहा है, ताकि विपक्ष के लोग चुनाव ही ना लड़े और जनप्रतिनिधि बिना जनता की राय जाने ही चुन लिए जाएं। लगभग यह तय है कि कांग्रेस को उम्मीदवार भाजपा से मिल गया, चाहे भय से हो या प्रीत से या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की वज्रपात से। हो सकता है नरेंद्र मोदी के कस्माई नेतृत्व ने कांग्रेस प्रत्याशी की आत्मा को जगा दिया हो और उसने अपने नामांकन रद्द होने का विरोध नहीं किया। परंतु यह बसपा के उम्मीदवार के बारे में आप क्या कहेंगे, जो सूरत से भागकर बड़ौदा के एक रिजॉर्ट में पनाह लेता है, अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देता है। गुजरात की क्राइम ब्रांच की टीम बसपा उम्मीदवार प्यारेलाल भारती तक उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन से उनको ट्रेस कर लेती है। काश गुजरात पुलिस अदानी के बंदरगाह से जब्त 21,000 करोड़ के हीरोइन के गुनहगार का पता भी इतनी ही तत्परता से लगा पाती। खैर, गुजरात पुलिस बसपा उम्मीदवार को बड़ौदा से उठाकर भाजपा के मिशन निर्विरोध सूरत के बार रूम तक ले आती है और भाजपा के लोगों को सौंप देती है। बाद में वे अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। सूरत का चुनाव निर्विरोध जीतने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया गया। पूरी व्यवस्था एक आदमी की इच्छा पूर्ति यानी मिशन 400 को पूरा करने में लग गया। यही परिस्थिति लोकतंत्र के लिए भयावह है, जिसने एक व्यक्ति व्यवस्था से ऊपर हो जाता है। इस तरह नामांकन वापस करने की व्यवस्था सूरत की जनता से उनके वोट डालने के अधिकार को छीनना नहीं तो और क्या है। सूरत की चुनाव के अधिकारी किसी के दबाव या किसी के लगाव में रविवार को कांग्रेस के उम्मीदवार के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हैं। नामांकन के प्रस्तावक को सुने बिना एक शपथ पत्र के आधार पर कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द करना एक व्यक्ति को खुश करना ही तो है। खजुराहो से सपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर देना भी सूरत की तरह निर्विरोध चुन लिए जाने का प्रयास था। चंडीगढ़ का मामला पूरी दुनिया ने देखा है। आखिर एक चुनाव अधिकारी इतना हिम्मत किसके बल पर लेता है। चंडीगढ़ में तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की लाज बचा ली, परंतु चंडीगढ़ ने लोकतंत्र की चीरहरण करने वाले अनिल मसीह को सजा नहीं दिया जाना दूसरे चुनाव अधिकारी को गुनाह करने के लिए प्रेरित करता है। यह सारी घटनाएं विपक्ष के उस दावा को पुख्ता करती है जिसमें बार बार कहा गया है कि 2024 अंतिम मौका है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का। यह अंतिम मौका है जिसमें आप यह तय कर पाएंगे कि आपकी सरकार आपके वोट से बनेगी या आप इस देश को एक तानाशाह के हाथ में सौंपने जा रहा है। सोचिए इस बारे में, एक बार जरूर सोचिए। कहीं हमारा देश रूस की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। धन्यवाद।